जय हिंद साथियों, पीसीएस वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है खान सर का जो बीपीएससी 71 बीपीएससी का जो टेस्ट है वो कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो है टेस्ट 1 जो है पूरा कर लिए थे। टेस्ट 2 आज हम लोग करेंगे। ये आपका टेस्ट 2 है जिसमें आपको फिजिक्स है, साइंस एंड टेक है। ओके। और ये देखिए हमारा एक पेड बैच है। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ में जस्ट ये जो है 49 रुपीज़ में है, जिसमें आपको ये सारे आपको दिए जाएंगे। जैसे डेली टारगेट दिया जाएगा जब तक आपका पीटी नहीं हो जाए, क्योंकि जानते हैं कि बिहार का जो एग्ज़ाम है कभी भी डेट आगे पीछे हो जाता है। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात है कि आपका जो है ये जो आपको सब्जेक्ट देंगे उसको 10 दिन दिया जाएगा कवर करने के लिए। मतलब एक सब्जेक्ट पर आपको 10 दिन दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जो है 10वें दिन उसका टेस्ट होगा। टेस्ट पीसीएस वॉरियर का होगा। यहाँ पर जो हम आपको करवा रहे हैं डिफरेंट कोचिंग संस्था का करा रहे हैं, लेकिन जो आपका पेड बैच में होगा वो पीसीएस वॉरियर का होगा। 11वें दिन टेस्ट और उसका डिस्कशन होगा। ओके, तो ये होगा पेड बैच का। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस स्कैन पे जो है आप पे करके जो है स्क्रीनशॉट आप er.rahulkumar143 पर टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप हमें भेज सकते हैं। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे भेज सकते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा आपको जो है पेड ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। और अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें जो है इसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। खान सर का जो है ये टेस्ट, निम्नलिखित में से भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? तो ये आपका ए था, अप्सरा था। ओके, जानते होंगे इसके बारे में आप। दूसरा है लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल है। ओके, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप की तुलना में कम ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसका जो है इसका ए होगा। ओके, एलईडी जो होता है ना कि कम ऊष्मा उत्पन्न करता है। जो आपका सीएफएल होता था पहले, जो ट्यूब वाला होता था, तो ट्यूब में होता क्या है ना कि जैसे एक छोर ये और एक छोर ये होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है जो है एक तरफ से प्रोटॉन और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है प्रभावित होता है, जिसके कारण से जब ये कोलिजन होता है ना तो यहाँ से हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस बेस पर ये काम करता था, जबकि एलईडी ऐसा नहीं है। एलईडी का अलग फंडा है। ओके, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्धचालक उदाहरण है? तो अर्धचालक जो है हमेशा के जो है आपका सी होगा। ठीक है, सी होगा 1 और 4, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ओके, और इसके अलावा जो है क्वार्ट्स और सिरेमिक अर्धचालक नहीं आते हैं। ओके, चलिए हम लोग जो आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है डी नंबर जो है WC रोएटजन जो है इन्होंने रेजर की खोज नहीं की थी। रेजर की खोज जो है थियोडोर मैमल ने किया था 1960 में, और रोएटजन ने जो एक्सरे की खोज की था, तो इन्होंने जो एक्सरे की खोज की थी। ओके, और आपका जो है लेजर की खोज की कौन किया था? थियोडोर मैमन ने। ठीक है, इसका खोज थियोडोर मैमन ने किया था। ओके, तो डी नंबर जो है आपका गलत है, आंसर डी होगा। डारे टू ईरा डे का जो है पहल हाल ही में जो है किस रूप पर केंद्रित कर रही है, जिसमें जो है दवा प्रतिरोधी जो है अस्ट्रोनो का पता लगाने के लिए जीनोम अनुक्रम का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा तपेदिक का। ओके, किस देश ने वास्तविक क्वांटम हार्डवेयर जो है का उपयोग करके दुनिया का पहला क्वांटम
कम्युनिकेशन फ्लूइड जो है डायनेमिक्स सिमुलेशन लॉन्च किया, ठीक है। तो ये आपका जो है छठा का सी होगा, फिनलैंड होगा। ओके, वायुमंडल में जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है फर्स्ट जो है वो गलत है, जिसमें कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद अणु और सूक्ष्म जो है कण लंबी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश तरंगों का अधिक प्रभावी रूप से प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, तो आंसर हमारा जो होगा बी होगा। ओके, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है। यह भौतिक जो है क्रिया जो है वो किसका होता है, क्या कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसका जो है आंसर होगा डी होगा। ओके, विक्षेपण भी है, अपवर्तन भी है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है। ओके, एनीमिया जो है फोन तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका सी नंबर होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन डीपसीक मॉडल परिवार का हिस्सा नहीं है। तो ये आपका 10वां का जो है ए होगा, डीपसीक कन्यूरल, ठीक है। किस सेल्सियस तापमान पर जो है फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस के दुगना होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा आपका बी। ओके, पहला का 3 होगा और दूसरा का 4 होगा, तीसरा का 2 होगा और चौथा का 1 होगा। ओके, चलिए आ जाते हैं। थर्मोफ्लास्क किस तरल को लंबे समय तक गर्म या ठंडा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऊष्मा हस्तांतरण प्रक्रिया को रोकता है। तो उपना ऊष्मा जो हस्तांतरण का जो है रोकता है कौन, डी होगा, विकिरण, सॉरी तीनों होगा, ठीक है। विकिरण भी, चालन भी और संवहन भी। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रक्रिया कोशिका क्रिया पर निर्भर करती है। तो कोशिका क्रिया पर जो है निर्भर कौन सी करती है, आपका 14 का बी। दो नंबर जो है ऑप्शन वो गलत है और 5 नंबर। ओके, 15 का जो है आपका क्या है कि तापमान में वृद्धि के साथ ही शहद का सहनता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि से अणु की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी। एक असत्य है और दूसरा सत्य है। हाल ही में चर्चा में रहे सारस का संबंध जो है किससे है। तो सारस जो है आपका बी नंबर है। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है लॉन्च किया गया एक एआई माध्यम के से जो वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना। ओके, महिला की आवाज़ के तुलना में पुरुषों का जो आवाज़ होता है वो क्या होता है, समान पिच क्या होती है। तो ये आपका बी नंबर है। महिला की आवाज़ जो है नीची होती है, मतलब पतली होती है। ये तो आप जानते ही होंगे, पुरुष का आवाज़ जो होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है। और ये क्यों होता है ये आप हमें जो है इसके कमेंट में बताइएगा। ओके, डॉपलर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो डॉपलर प्रभाव जो है आपका सी नंबर होगा, दोनों होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है घटना पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो है डी नंबर होते हैं। क्या होता है कि वर्षा की बूंद का गोलाकार होना पृष्ठीय तनाव के कारण, तेल
का जो है तेल का पानी की सतह पर फैलना, सुई का जो है पानी के तैरना। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग जो है आपका डी नंबर है, ध्वनि तरंग। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का श्रव्य सीमा क्या है, मतलब मनुष्य जो है कितना तक सुन सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन हमेशा आता है, आप 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ए नंबर। नमो ड्रोन दीदी योजना जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नमो ड्रोन है दीदी, ओके, तो इसका आंसर आपका जो है बी होगा। पहला आपका गलत है। यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि सॉरी, ये जो है आपको किया गया है। एक मिनट, हाँ, कृषि कल्याण विभाग द्वारा किया गया। ओके, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कौन सा संस्था जो है स्थापित किया है। तो ये 24 का सी होगा। ओके, 25 है कि हैकर समूह मुख्य रूप से किस प्रकार साइबर हमलों का लिए जाना जाता है। तो ये आपका जो है 25 का आंसर होगा डी। ओके, 26 का आंसर होगा आपका 26 हाल ही में जो है जापान के सबसे बड़े और सबसे व्यापक अनुसंधान संस्थान ने सैटामा के रिके के बाको कैंपस में जो है कौन सा क्वांट कंप्यूटर स्थापित किया। तो 26 का आपका बी होगा। ओके, हाल ही में चर्चा में रहा है किनवैक्स अभ्यास जो है किससे संबंधित है। तो किनवैक्स जो है अभ्यास आपको डी नंबर होगा, आतंकवाद निरोधी अभियान है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए जो है समतल दर्पण का जो है न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये आपका बी होगा, व्यक्ति के ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवतल दर्पण का अनुप्रयोग है। तो अवतल दर्पण जो है सी नंबर, फुगाकू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी नंबर, ठीक है, इसका होगा। भारत के GSAT-N2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित करने के लिए स्पेसएक्स जो है द्वारा किस रॉकेट का उपयोग किया गया है। तो स्पेसएक्स जो है वो आपका डी नंबर होगा। ओके, ज्यूस मिशन जो है का संबंध किससे है। ये सब मैंने अपने जो है करेंट अफेयर का जो पेड बैच है उसमें मैंने करवा रखा है। ओके, आपको मैं दिखाता हूँ, आपका ये आपका पहले ये मैं करवा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ करेंट अफेयर का आपको। ओके, 33 नंबर का जो है आपका इसका आंसर ए होगा। 34 नंबर का है कि प्रकाश के आवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 34 का सी होगा। 35 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 35 का भी आपका सी होगा। 36 का जो है आपका बी होगा। ठीक है, 37 क्या है कि हाल ही में किस शहर में जो है AI एक्शन समिट का आयोजन किया गया, जहां AI के निष्पक्ष में जो है डेटा सेट का महत्व पर जोर दिया गया।
तो ये आपका 37 का डी होगा, पेरिस में। ओके। 38 का आपका है कि फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका इसका डी होगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति जो है सेकेंड। ठीक है। 39 का ए होगा, वॉशिंग मशीन के जो है स्पिन साइकिल के दौरान जो है कपड़े से पानी निकलने के लिए उत्तरदायी हो। तो अब जो है केंद्रीय जो है केंद्र प्रसारी बल। ठीक है। कण भौतिकी और समान सापेक्षता के मानक मॉडल में जो है कितने विशिष्ट मौलिक बलों को मान्यता दी गई है, तो 40 का बी होगा। 41 नंबर क्या है कि हाल ही में ऑर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने जो है एक मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किया जिसका नाम था, क्या था, ए। हाल ही में जो है ओसिलॉट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो ओसिलॉट चिप जो है आपका बी नंबर। ओके। एज कंप्यूटिंग की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो ये आपका 43 का डी होगा। ओके। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कंप्यूटर की भाषा है, तो कंप्यूटर की भाषा आपको 44 का बी होगा। 4 नंबर जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है बल्कि कोडिंग है। ओके। पृथ्वी की सतह से जो है किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है प्रक्षेपित करने के पर यदि वायुमंडल घर्षण या अन्य बाहरी प्रभाव ना हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो है प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है ना कि जो घर्षण है, जो पृथ्वी में जो छोटे छोटे कण हैं, तो उसके कारण से जो घर्षण होता है, तो अगर वो नहीं हो तो पृथ्वी से जो है बाहर निकलने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, ठीक है, कि वो पृथ्वी से बाहर हो जाए। तो इसका आपका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि नहीं है, इसका आंसर आपका डी होगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको पूछते हैं यह एक। ओके। ब्रह्मांड के विस्तार का जो है विचार किस पर आधारित है, तो ब्रह्मांड के विचार जो है आपका ए नंबर, डॉपलर प्रभाव। ओके। प्रोबा 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये आपका डी नंबर होगा। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, दोनों गलत है। ओके। निम्नलिखित में से जो है किस प्राइवेट कंपनी द्वारा जो है स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क का जो है विकसित किया गया, तो 49 का डी होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में जो है उसके मौलिक कार्यों के लिए जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 50 का आपका बी होगा। ओके। 51 का आपका बी होगा। 52 आ जाते हैं हम लोग, 52 का आपका बी होगा। ये मैच कर लीजिएगा आप। ओके। 53 का आपका सी होगा। 54 का आपका जो है डी होगा, नीति आयोग। 55 का आपका जो है ए होगा। 56 का आपका जो है बी होगा। 57 का आपका बी होगा। 58 आ जाते हैं हम लोग।
डी होगा 58 का। 59 का जो है आपका बी होगा। 60 आ जाते हैं हम लोग, 60 का आपका बी होगा। 61 नंबर हम लोग आ जाते हैं, 61 का डी होगा, चारों सही है। 62 का आपका ए होगा, जापान। निम्नलिखित में से जो है किस भौतिक राशि का विमाएँ जो है कार्य के समान होती है? तो ये आपका 63 का जो है आपका बी होगा। 64 का आपका सी होगा। 64 का आपका सी होगा। 65 हम लोग आ जाते हैं, 65 का सी होगा। 66 का जो है डी होगा। 67 का जो है ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत, ठीक है, तो ये आपका सी होगा। 68 का ए होगा। 69 का जो है आपका ए होगा। 70 का हम लोग जो है आ जाते हैं, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो इसका आंसर सी होगा। 71 का आपका जो है बी होगा। 72 का आपका जो है सी होगा। 73 का आपका जो है बी होगा। 74 का आप लोग जो है ए होगा। 75 का आपका जो है सी होगा। ओके। 76 का आपका जो है सी होगा। आपको पेड बैच में इसके पूरे एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। ओके, तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ भी कहिएगा तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा। ओके। 77 का आपका जो है डी होगा। 78 का जो है आपका सी होगा। 79 का आपका बी होगा। 80 ए होगा। 81 आपका सी होगा। 82 आपका बी होगा। निम्नलिखित में से जो है किस संदर्भ में क्यूबिट जो है क्यूबिट का शब्द होता है? तो क्वांटम कंप्यूटरी में क्यूबिट होता है। ओके। 83 का आपका जो है बी होगा। 84 का आपका ए होगा। 85 का आपका जो है ए होगा। ओके। सॉरी, यहाँ पर 85 के बाद आपका जो है कुछ भाग कटा हुआ है। चलिए इंग्लिश में 86 का मैं बता देता हूँ। 86 का ए होगा। ओके। और 87 का आपका जो है सी होगा। 88 का आपका ए होगा। 88 89 का आपका जो है सी होगा। 90 का आपका ए होगा। 91 आपका ए होगा। फ्रिक्शन जो होता है वो नॉन कांटेक्ट होता है फोर्स का, ठीक है। और आपका 92 का होगा बी।
इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 101 में। बीच में जो है कुछ पेजें आपके कटे हुए हैं। ओके, तो 101 का आपका जो है सी होगा, 102 आपका डी होगा, 103 103 का आपका सी होगा, 104 जो है आपका सी होगा, 105 का आपका सी होगा, 106 आपका सी होगा, 107 का आपका बी होगा, 108 आपका ए होगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 109 ए होगा, 110 के डी होगा, 111 के डी होगा, 112 के सी होगा, 113 के सी होगा, 114 के सी होगा, 115 का जो है आपका बी होगा, 116 का सी होगा, 117 का सी होगा, 118 का सी होगा, सॉरी ए होगा, 118 का ए होगा। 119 हम लोग आगे हैं अभी, तो 119 का आपका ए होगा। ओके, ज़्यादा मिनट का मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि आप इसे धीरे करके आप खुद से भी देख सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे पेड ग्रुप में भी आ सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑलरेडी करवाया जा चुका है। ओके, आपको दूसरे पेड ग्रुप जो 15 से स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको जो है ज्वाइन कर होना होगा। ओके, तेज रफ्तार से आती हुई क्रिकेट के गेंद को जो है पकड़ते समय जो है खिलाड़ी जो है पीछे हाथ खींच लेता है, क्यों? इसका रीजन जो है आपका डी होगा। ओके, इसके बाद आपका जो है 22 के सी होगा, 23 का आपका जो है बी होगा, 24 आपका ए होगा, 25 सी होगा, 26 हम लोग आ जाइए अब, 26 का आपका जो है बी होगा। दोनों सही, लेकिन आर एक ही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। 27 हम लोग आते हैं, सी होगा, 28 का आपका ए होगा, 29 का आपका सी होगा, 30 का सी होगा, 31 का डी होगा, 32 का आपका ए होगा, 33 आपका ए होगा, 34 आपका जो है ए होगा, 35 आपका ए होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने का अनुमानित कोणीय वेग जो है 7.27 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन जो है पर सेकेंड। ओके, इसमें 136 आ जाते हैं हम लोग। 136 का ए होगा, 137 हो गया आपका ए, 138 का बी, 138 बी, 139 के बी,
40 के सी, 41 का आपका सी, 42 का जो है आपका सी, 43 का बी, 44 का आपका सी, 45 का सी, 46 का ए, 47 का होगा आपका बी, 48 देखिए यहाँ पर नहीं है, चलिए 48 का आपका इंग्लिश में दे रखा है, 48 का सी होगा, 49 का ए होगा, 50 का आपका सी होगा। ठीक है, तो ये था आपका, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है 48 का है आपका सी, 49 का आपका ए, 50 का सी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम कल सेट 3 लाएंगे, और अगर आपको चाहिए कि फुल एक्सप्लेनेशन तो आप जो है इस वीडियो में जो है कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी बात, आप इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो है जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमें जो है इस पे मैं बता दे रहा हूँ, इस नंबर पे जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं आफ्टर पेमेंट, जस्ट 49 में है। अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि आपको आपके लायक नहीं है तो ये आपको रिफ़ंड भी हो जाएगा 49 विदिन 24 आवर में। ओके, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।